हम लोग तो सोचे थे कि भाई अध्यक्ष साहब मिलजुल के नए अध्यक्ष साहब हैं चलाएंगे, तो ये किसी का बातें नहीं सुनते हैं। इनको चाहिए कि सब सदस्य का बात सुने, उनका अथी करे। और आप भी जीते हैं इसीलिए कि ना हम लोग के साथ मिलजुल कर काम करें, और आप काम करने के लिए तैयार हैं नहीं बेस्तरी से हैं। कभी उन्हें से हुड़दंग करवा दीजिए, कभी उन्हें हुड़दंग करवा दीजिएगा, तो क्या होगा? इससे परिणाम तो भुगतना ना पड़ेगा। और हमारा मुखिया सबसे मेन चीज समझिए, ये सदस्य लोग अपने से अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि इच्छा होगी कब? जब आप मेरे साथ काम कीजिएगा तब नहीं इच्छा होगी। आपके साथ मेरा साथ अभी काम नहीं हुआ है, सिर्फ गठन हुआ है। गठन मात्र से आप मुझे मेरे पे ब्लेम ला रहे हैं बस एक चीज के लिए, पर हम तो पूछ रहे हैं कि मेरे पंचायत का ही मुखिया बबलू कुमार, विकास कुमार और विकास कुमार सिंह, ये तीनों नाम से वो जीते हैं व्यक्ति, वही व्यक्ति हमारा प्रबंधक है। बहुत अच्छी बात आरोप उन्होंने लगाया। सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि 2009 से 14 के कार्यकाल में बड़े भाई संजीत कुमार सिंह भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके रीजन में मतलब कि 9-10 के कार्यकाल में इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था 1348 क्रम संख्या पे, जो कि नाम रोशन कुमार सिंह था। उस समय का 1350 क्रम संख्या में इनका नाम रोशन कुमार सिंह था। इसके बाद पुनः ये 29/1/2018 को ऑनलाइन करते हैं, जिसमें ये अपना नाम क्षितिज रोशन कुमार के नाम से जुड़वाना चाहते हैं, और इनको ऑनलाइन के माध्यम से इनको सह सदस्य बना दिया जाता है। अच्छा, अब जो आदमी 1350 क्रम संख्या में रोशन कुमार सिंह है, 2010 की बात मैं कहूँ, 10 में इनका नाम जुड़ा हुआ है। 7 सदस्य को आप अपना बरगला कर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया का प्रलोभन देकर, आवास का प्रलोभन देकर, अपना मुखिया का दबंगई दिखाकर, आप जो इनको झांसे में लेकर आप इस्तीफा जबरदस्ती दिला रहे हैं, तो क्या इससे जनता और जो हमारे किसान भाई लोग हैं सारे लोग खुशहाली से रह पाएंगे? सदस्य मेरे बहकावे और कहे और लोभ में नहीं आए। अभी वर्तमान में मैं मुखिया हूं, और आज नहीं लगातार 20 वर्षों से मैं पंचायत में हूं। 10 साल से सहायक प्रबंधक के पद पे हूं। उससे पहले लगातार 20 सालों से पंचायत के जनमानस के बीच में रहता हूं। आप फीडबैक अध्यक्ष जी को भी पता है, लेना चाहिए। खैर, ये सब बात अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो अभी आरोप की झड़ी चलेगी। मेरा जो मुखिया है वो 2 आधार कार्ड रखे हुए हैं, 2 अलग अलग नंबर से आधार कार्ड रखे हुए हैं, जिसकी मेरे पास प्रूफ है, और मैं आगे चल के दूंगा। मैं यही इसलिए मांग कर रहा हूं, एक उच्च स्तरीय जांच का मैं मांग कर रहा हूं। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले में पैक्स का चुनाव अब संपन्न हो गया है, कार्यकारिणी की गठन भी हो गई है, और पैक्स में धान अधिप्राप्ति का प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन कई ऐसे पैक्स जो हैं अब विवादों से घिरते हुए दिख रहे हैं। कई पैक्स से कार्यकारिणी सदस्य जो हैं वह सामूहिक रूप से इस्तीफा दे चुके हैं, तो कई ने 7 से 5 की संख्या में इस्तीफा औरंगाबाद के समाहरणालय के समीप जिला सहकारिता कार्यालय में अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। ताज़ा मामला औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के छई नवादा का है, जहां पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक के बीच में खींचातानी लगातार जारी है। पूर्व से चली आ रही विवाद अब वर्तमान में जो है वह इस्तीफा के बाद से कार्यकारिणी के सदस्यों ने जब इस्तीफा दिया तो वो उन्होंने भी अपने बयान को जारी किया है। हम अपना मन से केकरो कहल पर न करी थिया, और हम इस्तीफा दे देंगे। हमारा समर्थन ना है, हम दे देते। और जनता तो जीतलथिन है, तो हम अपना मन से हम ना दे रहा। आखिर का है कारण? ऐसे ही हमारा माने ना है कि हम सदस्य में अब ना रह। क्या नाम है? पार्वती देवी। यही कारण है, कोई जानकारी नहीं मिलती है आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, इसलिए दे रहे हैं इस्तीफा। क्या वजह है का सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं आप लोग? उनके चमचे से वो बांध के हम लोग इस्तीफा दे दिए। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? लोग अल पल बोलते रहता है कि ऐसा वैसा है, और दूसरे के थ्रू काम करवाते हैं, अपने से खुद काम पे नहीं आते हो करवाने के लिए। आप लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कोई सूचना मिलता है? कहाँ सूचना? कोई सूचना नहीं। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। चलिए, क्या वजह है कि इस्तीफा देना पड़ गया आप लोग को? नवनिर्मित अभी जो हमारे छई नवादा पंचायत के अध्यक्ष जो हैं वो उनके
आदमी आते हैं, तरह तरह के नियम कानून बताते हैं। अध्यक्ष महोदय स्वयं सदस्य के पास आए नहीं और इनके बातों से, एक आदमियों से बातों में संतुष्ट नहीं हुआ और इसीलिए मैं इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है? देवबंश प्रजापति। क्या कारण है कि आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं? हम लोग तो सोचे थे कि भाई अध्यक्ष साहब मिलजुल के नए अध्यक्ष साहब हैं चलाएंगे, तो ये किसी का बातें नहीं सुनते हैं। इनको चाहिए कि सब सदस्य का बात सुने, उनका अथी करे, उसके बाद में काम धाम किया जाए। तो वो सब बात इनमें है ही नहीं। वो सीधे अपना मनमर्जी चलाएंगे तो ऐसा ना चलेगा पैक्स। वैसे तो कल हम लोग को भी फंसा देंगे सदस्य लोग के ही। तब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम लोग मर जाएंगे इसे ही। हम लोग खाड़ में अथी करने के लिए ना भाई पंचायत का कुछ विकास हुए। और आप भी जीते हैं इसीलिए कि ना हम लोग के साथ मिलजुल कर काम करें, और आप काम करने के लिए तैयार हैं नहीं बेस्तरी से। कभी उन्हें से हुड़दंग करवा दीजिए, कभी उन्हें हुड़दंग करवा दीजिएगा, तो क्या होगा? इससे परिणाम तो भुगतना ना पड़ेगा और आपको सदस्य को लेकर चलना है। इसी कारण संजय यादव, इसी कारण हम लोग देते रहे कि जाओ भाई अकेले चलावा, अपना फरे लम्हारे रहा और एकदम ऐश करीत रहा। वकील साहब, हमारे लोग अपने में पैक चलाने के लिए बोल रहे थे और उनको लोग कह रहे थे कि इनको हटा के हम लोग काम करेंगे। और यही में पैक्स अध्यक्ष और क्या कारण है कि सामूहिक रूप से लोग इस्तीफा दिए कार्यकारिणी सदस्य? कारण इन लोग का है कि आपस में इन लोग तालमेल नहीं हो सका, जिससे चलते इन लोग अपना इस्तीफा इन लोग मंजूर कर इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? जी अवधेश शर्मा। और उसके बाद से जब प्रतिक्रिया जारी हुई, कार्यकारिणी के सदस्य जब इस्तीफा देकर के बाहर निकले तो हमने उनसे भी बात किया और उनका भी हमने राय जाना। और उसके बाद हमने वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो क्षितिज रोशन है उनका भी हमने राय जाना कि आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो आपका क्या प्रतिक्रिया है। तो उस पर उन्होंने अभी अपना प्रतिक्रिया दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, 27 तारीख को मैं जब चुनाव जीता हूँ, मुझे चुना गया है जनता के द्वारा, मैंडेट पाया हूँ मैं। 2 तारीख को मेरी मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है। बैठक में सारे सदस्य लोग आते हैं, मैं उनको सम्मानित करता हूँ। बीसीओ साहब वहाँ मौजूदगी है, प्रबंधक का मौजूदगी है। उसके बाद हम लोग का गठन हुआ और मैंने अभी तक किसी तरीके का प्रस्ताव नहीं लिया, तो मेरे से नाराज़गी का क्या वजह बनता है? नाराज़गी मात्र बस यही है कि मेरे पंचायत का ही मुखिया बबलू कुमार, विकास कुमार और विकास कुमार सिंह, ये तीनों नाम से वो जीते हैं व्यक्ति, वही व्यक्ति हमारा प्रबंधक है। तो बस इसी चीज़ का हमको सवाल है हमारे डीसीओ साहब से, उच्च जिला अधिकारी से, कि क्या एक जनप्रतिनिधि क्या हमारे पैक्स का प्रबंधक रह सकता है? वो मुखिया हैं, हमारे पंचायत का मुखिया है, क्या वो प्रबंधक रह सकते हैं? यही सवाल मेरे एक सदस्य ने मीटिंग में किया, उसी का मैं मार्गदर्शन मांगा डीसीओ साहब को। मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं आया। मैंने प्रबंधक साहब से स्पष्टीकरण मांगा, उसमें अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और मेरे पर ये आरोप गढ़ दिया जाता है कि मैं मनमानी कर रहा हूं। तो मैं किस तरीके का मनमानी कर रहा हूं वो तो पहले समझाया जाए कि क्या एक मुखिया प्रबंधक रह सकता है? ये जो किसान लोग मर रहे हैं, 7 सदस्य को आप अपना बरगला कर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया का प्रलोभन देकर, आवास का प्रलोभन देकर, अपना मुखिया का दबंगई दिखाकर आप जो इनको झांसे में लेकर आप इस्तीफा जबरदस्ती दिला रहे हैं, तो क्या इससे जनता और जो हमारे किसान भाई लोग हैं सारे लोग खुशहाली से रह पाएंगे? हम किस तरीके का मनमानी कर रहे हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिला अधिकारी से ये आग्रह करता हूं, मैं अपने डीसीओ साहब से आग्रह करता हूं, मैं सब ऊपरी अधिकारी से, सारे अधिकारी से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये जायज है तो मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। सवाल आपको प्रबंधक से था जी, सदस्य लोग ने इस्तीफा क्यों दे दिया? सर इस्तीफा दिलाया जा रहा है, मुखौटा कोई और है सर। मुखौटा यही मैं बता तो रहा हूं कि मैंने जब कोई प्रस्ताव नहीं लिया किसी तरीके का, जब 2 तारीख को जब मेरी गठन हो गई, ठीक है, आप 8 दिन के बाद आप 10 तारीख को आप इस्तीफा मार रहे हैं। समझिए बात को, यहां इस्तीफा मरवाया जा रहा है, उन लोग को बरगलाया गया है, उन लोग को प्रलोभन दिया गया है। वो अभी इस चीज से
वाकिफ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक लोकतंत्र का मैं मजाक धज्जियां उड़ा रहा हूं। सदस्य लोग किसी के दबाव में हैं। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा जो मुखिया है वो 2 आधार कार्ड रखे हुए हैं, 2 अलग अलग नंबर से आधार कार्ड रखे हुए हैं, जिसकी मेरे पास प्रूफ है और मैं आगे चल के दूंगा। मैं यही इसलिए मांग कर रहा हूं, एक उच्च स्तरीय जांच का मैं मांग कर रहा हूं कि यह जांच हो और मैं उसमें सहायता मेरे से जो बनेगी मैं दूंगा। मैं जो प्रूफ बनेगा मैं वो दूंगा, बट इसकी जांच होनी चाहिए। किसानों को अब जो है आपके पंचायत का जो मामला है टैक्स है जो दूसरी जगह टैग कर दिया गया जी, वो नहीं, मुझे कोई इसका कोई ये भी नहीं हुआ है, मेरे से कोई पूछा नहीं गया है कि हाँ भाई आपके जो पैक्स है उसके नज़दीकी कौन पैक्स है, किसको जोड़ने से आपको आपके किसान भाई लोग को लाभ पहुंचेगा। बिना अध्यक्ष के कोई राय सलाह से नहीं हुआ है, एक तरफा राज चल रहा है, समझ गए। और हमारा मुखिया, सबसे मेन चीज समझिए, ये सदस्य लोग अपने से अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि इच्छा होगी कब, जब आप मेरे साथ काम कीजिएगा तब नहीं इच्छा होगी। आपके साथ मेरा साथ अभी काम नहीं हुआ है, सिर्फ गठन हुआ है। गठन मात्र से आप मुझे मेरे पे ब्लेम ला रहे हैं बस एक चीज के लिए कि हम तो पूछ रहे हैं कि या तो प्रबंधक जो है वो मुखिया है, वो प्रबंधक रह सकते हैं क्या, वो 2 आधार रख सकते हैं क्या, और बबलू कुमार सिंह के नाम से धान अधिप्राप्ति पाते हैं, और विकास कुमार के नाम से प्रबंधक हैं, और विकास कुमार सिंह के नाम से मुखिया है। तो एक आदमी का 3 चरित्र हो सकता है? मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि हो सकता, अगर हो सकता है तो मेरे को उच्च विभाग के अधिकारी बोल दें कि हाँ ये हो सकता है, ये जायज है। अगर मेरा मांग गलत है तो मैं आपकी बात में सहमत हूंगा। और जहां तक सदस्य लोगों की बात है, भाई लोग से आग्रह करता हूं कि अभी भी अपनी आंखें खोले और सच्चाई से रूबरू होवे कि आपको बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। आपने भी वोट पाया, जिस तरीके मैं वोट पाके जीता हूं, मैंडेट से जीता हूं, आपको भी जनता ने चुना है कार्य करने के लिए, किसी के बहकावे में आकर इस्तीफा देने के लिए नहीं। और आपसे ये सवाल होगा, अकबकाइए नहीं, डरिए मत। अगर मेरे साथ प्रॉब्लम थी तो आप हमसे फाइट करते, कानूनी लड़ाई लड़ते, कागज से लड़ते। इस्तीफा दे देना ये बुजदिल का काम है। और किस बात का इस्तीफा? प्रस्ताव तो हमने, एक सदस्य ने हमसे पूछा कि सर हमारा मुखिया ही प्रबंधक है, क्या ये हो सकता है? जिसकी स्पष्टीकरण मैंने मांगा प्रबंधक महोदय से कि आप किस बिना पर भाई आप 2 पद अपनाए हुए हैं, क्या ये जायज है? और इसके बाद सारा खेला ये हुआ है। कोई जवाब नहीं मिला मुझे, न डीसीओ साहब से जवाब मिली है, न प्रबंधक महोदय से जवाब मिली है। बस जवाब यही मिला है कि मैं क्या तो मनमानी कर रहा हूं। तो किस तरीके का मनमानी यही कर रहा हूं कि मैंने उनकी बात को नहीं सुना, मैंने उनसे सवाल कर दिया। 3 किलो राशन बांटने की बात होती है प्रबंधक महोदय के द्वारा, क्या मैं 3 किलो राशन बांटने दूं? मुझे बोला जाता है कि 3 किलो राशन पिछले अध्यक्ष महोदय 10 साल से और प्रबंधक महोदय मिलकर 3.5 किलो राशन बांट रहे हैं। मैंने बोला 5 किलो राशन बांटना चाहिए। क्या गलत बोला मैंने? अगर मैंने गलत बोला तो ठीक है, अब इसका फैसला तो भाई या तो ऊपरी जिलाधिकारी करें। हम तो जो बात है मैं आपके सामने रख रहा हूं, बात इतनी सा ही है। सदस्यों को मैं अभी भी यही अपील करना चाहता हूं कि भाई लोग, मेरे गार्जियन लोग, आप लोग समझिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका ये अध्यक्ष काफी है आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आप किसी के बात में ना आइए, एक जनता के बारे में सोचिए, उस किसान के बारे में सोचिए जो बहुत आपको उम्मीद से वोट दिया था। जिस तरह मुझे चुना गया उसको सारा आपको भी चुना गया। साथ मिलकर काम करते हैं भाई, और हम लोग जनता को उबार करेंगे, किसान भाई लोगों को मदद करेंगे। अभी धान अधिप्राप्ति का समय चल रहा था, किसान लोग पूरा ग्रस्त हो गया। अगर हम लोग काम करते, उन लोग को सेवा करते, तब ना हम लोग का सार्थक होता। उन लोग कितना विश्वास से हम लोग को चुना था। यही सब बात है सर। बात यही है कि मैंने सवाल किया, मैंने जानना चाहा, मैंने राशन के लिए आवाज उठाया। 3.5 किलो राशन दिया जाता है, घर पहुंचते पहुंचते 3 किलो हो जाता है। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मुझ पर ही इल्जाम लगाकर, खरीद फरोख्त कर, डरा धमका कर ये काम करवाया गया है। इसमें मैं सदस्य लोगों को भी पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मानता हूं। इनके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और सिर्फ मुखिया, हमारे पंचायत का मुखिया, और वही प्रबंधक हैं। और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं अपील करता हूं जिलाधिकारी से कि इसकी जांच हो, और मैं इसके जड़ तक जाऊंगा। इसके लिए मेरे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़ने पड़े मैं लड़ूंगा।
बट मैं शांत नहीं रहूंगा और मैं किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूं कि गलत काम ना मैंने आज तक जीवन में किया है और ना करूंगा। ये बिल्कुल उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। 2 दिसंबर को पहली बैठक में हम उपस्थित हुए और सारे कार्यकारिणी के सदस्य तकरीबन 7 सदस्यों को मैंने बुलाया और बिल्कुल ही शांतिप्रिय ढंग से हर्षोल्लास के साथ बैठक संपन्न हुआ। उस दिन पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कुछ भी न बात कही गई, न सदस्यों के बीच में अपनी बात रखी गई और हर्षोल्लास के साथ बैठक संपन्न हुआ। इसके बाद सब अपने अपने घर को गए। तदोपरांत वो एक आवेदन मतलब 1 हफ्ता के अंतराल में एक आवेदन वो जिला सहकारिता पदाधिकारी को देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि सहायक प्रबंधक को हटाया जाए। सूचना इसकी हमको मिलती है। मैंने छोटे भाई होने के नाते इनसे फ़ोन पे संपर्क भी करना चाहा, 2-4 बार कॉल किया, मैसेज के माध्यम से भी मैंने इनको बताना चाहा, लेकिन यह मेरी हर बात को इग्नोर किए। इतना ही नहीं, पंचायत के कुछ सम्मानित लोग, कार्यकारिणी के सदस्य, मैंने एक एक करके भेजा कि भाई अभी नया नया चुनाव आप जीते हैं, पंचायत को चलाइए। देवतुल किसानों के समक्ष जो धान खरीद का समस्या है या अन्य और जो सेवा किसान को मिलना चाहिए सो दीजिए। जनता का आप एक प्रतिनिधि के रूप में चयन हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक किसी का बात नहीं सुना। उस कार्यकारिणी के सदस्य में हमारे उधम बिघा के हैं संजय यादव जी, उनको भी मैंने भेजा। पलकिया के हैं उनके सुमित्रा देवी, उनके हस्बैंड रामचंद्र जी बहुत पुराने हम लोग के गार्जियन हैं, मैंने उनको भी भेजा कि भाई बोलिए उसको। तो उनका कहना था कि नहीं, हम जब तक प्रबंधक को नहीं हटाएंगे तब तक नहीं चलाएंगे। इस बात की भी नाराज़गी सदस्यों में हुई कि भाई आपको हटाने की क्यों बात कर रहे हैं, आप लगातार 10 साल से हैं, हम लोग भी 10 साल से सदस्य उसमें हैं, संजय यादव 10 साल से सदस्य हैं, या सुमित्रा देवी एक है पलकिया की ही निवासी हैं, वो भी 10 साल से सदस्य है। उन लोगों का कहना था कि मिला के आप चलाइए। इनको मैंने बताया कि आदर्श नियमावली, देखिए ये कोई राजनीति नहीं है, पैक्स जो है वो एक्ट, नियमावली, बायलॉज से चलता है। ये राजनीति पूर्ण रूपेण ये बनियागिरी है और इसमें समन्वय बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो समन्वय बना के इनको चलना था। हमने अपने अभिभावकों से भी यही राय, उनके पिताजी से भी मेरी बात हुई, मैंने यही कहा कि मिला के भी चलाइए। जब कभी अगर दिक्कत हो तो मैंने इनको मैसेज के दौरान भी कहा, तो वो मैसेज का साक्ष्य आज मेरे पास है, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे साथ काम करना नहीं है, हमको प्रबंधक से आपको हटाना है, तो बाबू आप आ जाइए, एक बार आके हमारे सामने बोल दीजिए कि भैया आप मत रहिए प्रबंधक, हम एक पल बगैर देर किए अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आपका स्वाभिमान साहब कहाँ चला गया? आप स्वाभिमान के तहत एक बार भी हमारा जवाब नहीं देना चाहे। जितने भी लोग गए उस सबको अनादर किए। आप टेलीफोन से भी बोले कि जब तक मैं सहायक प्रबंधक को नहीं हटाऊंगा नहीं काम करूंगा। ये सब बात भी सदस्यों को बुरी लगी। उतना ही नहीं, सदस्य मेरे बहकावे और कहे और लोभ में नहीं आए। अभी वर्तमान में मैं मुखिया हूँ और आज नहीं, लगातार 20 वर्षों से मैं पंचायत में हूँ। 10 साल से सहायक प्रबंधक के पद पे हूँ, उससे पहले लगातार 20 सालों से पंचायत के जनमानस के बीच में रहता हूँ। आप फीडबैक अध्यक्ष जी को भी पता है, लेना चाहिए। खैर, ये सब बात अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो अभी आरोप की झड़ी चलेगी। हम वो आरोप, उनका हर आरोप और हर बुनियाद का सवाल मेरे पास है, हर जवाब मेरे पास है, हम उनको देंगे। अब इनकी बहुत अच्छी बात आरोप उन्होंने लगाया। सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि 2009 से 14 के कार्यकाल में बड़े भाई संजीत कुमार सिंह भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके रीजन में, मतलब कि 9-10 के कार्यकाल में इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था 1348 क्रम संख्या पे, जो कि नाम रोशन कुमार सिंह था। उस समय का 1350 क्रम संख्या में इनका नाम रोशन कुमार सिंह था। इसके बाद पुनः ये 2018 29/1/2018 को ऑनलाइन करते हैं, जिसमें ये अपना नाम क्षितिज रोशन कुमार के नाम से जुड़वाना चाहते हैं और इनको ऑनलाइन के माध्यम से इनको सह सदस्य बना दिया जाता है।
अच्छा, अब जो आदमी 1350 क्रम संख्या में रोशन कुमार सिंह है, 2010 की बात मैं कहूँ, 10 में इनका नाम जुड़ा हुआ है, 2010 में इनका नाम रोशन कुमार सिंह है 1350 क्रम संख्या में, और वही फिर आदमी 2018 में ऑनलाइन करते हैं कि हमारा नाम क्षितिज रोशन है, तो ऑनलाइन करने के बाद इनका नाम जोड़ दिया जाता है 2353 क्रम संख्या में, जो सह सदस्य के रूप में इनको नाम जोड़ा जाता है। पुनः 2024 में इन्होंने फिर से ऑनलाइन करते हैं 14/9/24 को, और ये कहते हैं कि मैं क्षितिज रोशन उर्फ रोशन कुमार सिंह हूँ। तो साहब आप तो 3-3 नाम खुद रखे हुए हैं और मेरी बात करते हैं कि आप 3-3 नाम से जाने जाते हैं। अरे 3-3 नाम से हम नहीं जाने जाते हैं, नाम मेरा जो मूलता है वो आपको पता लगेगा या है। मैं विकास कुमार सिंह हूँ और मेरा नाम विकास कुमार के नाम से सारा कुछ है। और बबलू कुमार सिंह पुकारू नाम है, पुकारू नाम से जानते हैं। बबलू कुमार सिंह उर्फ विकास कुमार आप कह रहे हैं, तो वो दोनों नाम मेरा है, 3 नहीं 2 नाम, बबलू और विकास, ये 2 नाम से मैं जाना जाता हूँ। इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम डिफिनेशन इसको देंगे। और आप 3 नाम से जो जाने गए, अच्छा उतना ही नहीं, आप साहब 2021 में हमारे साथ मुखिया का चुनाव भी लड़ते हैं, उसमें आपका नाम क्षितिज रोशन है। और 24 का जो पैक्स का चुनाव लड़े आप, 24 का जो पैक्स का चुनाव अभी लड़े आप, उसमें आप क्षितिज रोशन उर्फ रोशन कुमार से कैसे हो जाते हैं? 10 साल के दौरान आपका नाम में चेंजिंग कैसे हुआ, वो रसीद कहाँ से? बहुत सारी जांच की विषय है। वो बेवजह बयानबाजी से बचेंगे, उनके हित में अभी भी फायदा होगा, वरना बेवजह बयानबाजी करेंगे तो साख के तौर पे मेरे पास उनका लिफाफा पड़ा हुआ है, कब क्या थे और कब क्या हो गए। उनका अभी डेट ऑफ बर्थ था 21/10/1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और 9/10 में इनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है। उस समय इनका 15 साल एज होता है जब इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है। क्या 15 साल की उम्र में आप वोटर लिस्ट में नाम आपका जुड़ जाता है? बहुत सारी बातें हैं, उतनी गहराई में न जाएं। और अभी से भी हम सलाह देंगे बड़े भाई होने के नाते कि अभी से भी आप अपनी गंभीरता को समझिए, और अपने लोग जो आपके आसपास हैं, जो कार्यकारिणी का सदस्य जीत गया, उसके घर पे जाकर के आप गाली गलौज करवा रहे हैं। एक देववंश प्रजापति चेई, उनके घर में कुछ लोग जाके उनके साथ मारपीट किए, उनको एक सदस्य कमज़ोर होने के नाते उनके साथ मारपीट किया गया। एक हमारा झगरू बिघा का पलकिया का ही सुमित्रा देवी, उसके घर में रात में चढ़ के लोग गाली गलौज मां बहन करते हैं। भाई क्या ये मामला बनता है? आप किसी कमज़ोर को आप रहने नहीं देंगे, इसलिए गाली गलौज करते हैं कि आप हमको रजिस्टर लेके सदा रजिस्टर पर साइन करिए, सदा रजिस्टर पर साइन करेंगे, कल फंस जाएगा वो लोग को कौन बचाएगा? मैं तो पहल करने के लिए अंतिम पल तक कोशिश किया, अभी तक मेरी कोशिश है कि आप चलाइए, लेकिन आपका अहम कि मैं झुकूंगा नहीं। साहब राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ झुकना पड़ता है, और हम जैसे लोग तो हमारा अपना खुद मुंह मिठा बनना हमको अच्छा नहीं लगेगा। फीडबैक आपको लोग को लेना हो तो हमारे पंचायत में जाइए, और ये 20 साल के कार्यकालों के बारे में आप जनता से जानिए क्या है। और वो नाम के संदर्भ में जो जानना चाहते हैं, नाम के संबंध में मेरा खुलासा होगा अभी। और मैं कुछ देख रहा हूँ, बयानबाजी से वो बचें, मेरा मशवरा यही होगा कि बयानबाजी से बचें, और अपने जितने भी कार्यकारिणी हैं उनको अपने विश्वास में लेके अभी भी वक्त है, काम करें। हमारा सहयोग उनके साथ है, लेकिन वो इस तरीके के सूत्राधार में चलेंगे कि हम बाँह चढ़ा के काम कर लेंगे, तो ये पैक्स है। यहाँ बायलॉज एक्ट नियमावली ये तीनों आपको जानना होगा। और ये आप जान लीजिए कि मुखिया और प्रबंधक, इनका डीसीओ सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने इनको मार्गदर्शन दिया है कि मुखिया और प्रबंधक रह सकते हैं। वो आप ही जान लीजिए, आदर्श नियमावली में शायद कंडिका 138 में लिखा हुआ है कि एक वेतनमान या मानदेय अगर आपको मिल रहा हो तो आप एक पद को छोड़ सकते हैं। तो न भैया मुखिया में वेतनमान मिलता है, न प्रबंधक में वेतनमान मिलता है। हाँ, 5,000 महीना मुखिया को मिलता है, वो महीना मानदेय के रूप में नहीं, मानदेय नहीं है, वो भत्ता है, भत्ता मिलता है मीटिंग में आने जाने का। अगर उसमें मानदेय मिल रहा होता तो एक पद से हमको इस्तीफा देना पड़ता। उस कंडिका में ये भी लिखा हुआ है कि एक समिति के जो प्रबंधक हैं वो दूसरे किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये पैक्स समिति है और मुखिया समिति नहीं है, वो मुखिया समिति नहीं है, तो उसमें दोनों में हम रह सकते हैं। ऐसा डीसीओ साहब इनको मार्गदर्शन दिए। और ये जो कह रहे हैं, और इनका जो कहना है कि ये 2 नाम 3 नाम से जाने जाते हैं, 2 नाम 3 नाम से कोई नहीं जाना जाता है। पुकारू नाम के एक नाम होता है जो सभी के लिए क्रमशः सभी के लिए नाम होता है। बचपन का कुछ नाम होता है, अब के सर्टिफिकेट का कुछ नाम होता है, और एक व्यक्ति का आप जान लीजिए आधार कार्ड एक ही बनेगा, वो कभी 2 बन नहीं सकता है। आप उसको ठीक है नाम से आ भी क्या होगा, आप उसको फिंगर लगा के देख लीजिए एक नाम है कि नहीं है, समझ में आ जाएगा।
बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि 10 साल से हम सहायक प्रबंधक के पद पे हैं और ये 10 सालों में अगर ऐसी लाभार्थी के साथ अगर ऐसा हो रहा होता तो कंप्लेन एमओ सर के यहाँ या फिर और जिला के अपर पदाधिकारी के पास भी ये कंप्लेन जाता कि हम लोगों के साहब 5 किलो के बजाय 3 किलो मिल रहा है। आज तक एक कंप्लेन के नाम पर ये दिखा दे कि 10 साल में कोई एक बेनिफिशियरी भी कहीं जाकर के कंप्लेन किया होगा कि हमको 3 किलो मिलता है। अगर उसके हकमारी होता तो आज तक कंप्लेन जरूर हो गया होता। इनके कहने न कहने से कुछ नहीं होना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि उलूल जुलूल बयान से बचें और छोटे भाई हैं, छोटे भाई की तरह रहें। हम उनका स्नेह प्यार हमारा उनके साथ है। अगर वो बाँह चढ़ाना जान जाएंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा बाँह चढ़ाना हम जान जाएंगे। बेफजूल बयानबाजी ना करें। 3.5 किलो मिलता है, जाते जाते 3 किलो हो जाता है। पलकिया में है ना बेनिफिशियरी लाभार्थी, क्यों नहीं आज तक 10 साल में एक कंप्लेन दिया कि भाई हम लोगों की हकमारी हो रही है। और ये प्रबंधक ऐसा है कि घर से राशन वितरण कर सकता है। वो तो माने वो जो कहना उनका है कि हम राशन में कटौती करते हैं, आप इनको भ्रम है। अभी तो ये नए नए आए हैं सत्ता में, तो अभी समझ जाएं, जान लें कौन क्या है। लोभ के बस इस पद पर नहीं है, मेरा भाव सेवा की भाव है। आपका लोभ हो सकता है इसलिए कि मुखिया के चुनाव हारे तो चले, अब पैक्स जीत गए तो अब आपको लग रहा है कि कैसे हटा के हम अपने लोगों को बना लें। अरे भाई, ये प्रबंधक पद ऐसा है कि इसमें बायलॉज जब तक नहीं आपको समझ में आएगा, एक्ट नहीं समझ में आएगा, नियमावली नहीं समझिएगा, तब तक प्रबंधक को कैसे हटा सकते हैं। अगर प्रबंधक से आपको इतनी नफरत थी तो आप प्रबंधक के पास एक बार आके बोले होते छोटे भाई के नाते। एक पल बगैर देर किए अगर इस्तीफा नहीं दे देता ये बंदा तो फिर आप कहते कि हाँ किसी का जुबान है। लेकिन आपको इतना लोगों के द्वारा आपको मैसेज करवाया। मैं खुद से मैसेज किया, मेरे मोबाइल में सारा रिकॉर्ड उनका है। उसमें हमने लिखा है कि भाई आप आकर के छोटे भाई हैं, मिलिए, दुश्मनी नहीं लीजिए, काम बिगड़ जाएगा। मैंने एक छोटा भाई को जो बड़ा भाई समझाना चाहिए, मैंने सारा उनको समझाया, लेकिन वो एक नहीं माने। कार्यकारिणी सदस्य का आप आइए, कभी सदस्यों से मिलाते हैं। सारे सदस्य लोग उनके पास जाकर के बोले कि मुखिया जी के में कोई आपत्ति नहीं है, आप चलाइए, आपको पैक्स में कहीं कोई दिक्कत होगा तब। लेकिन इनको तो कहना है कि नहीं, हम उनको हटाएंगे। और हटाना था तो उस बैठक में ही बात रखते ना। आप बैठक में बात तो रखे नहीं। आप सभी कार्यकारिणी के सदस्य जितने भी जीते हुए थे उन सब से हट करके जाकर आप मेरे खिलाफ कंप्लेन दे रहे हैं कि सदस्य को हटाया जाए। यही बात अगर आप रख देते, इस सदस्य को हटाना ही था प्रबंधक को, तो उसी दिन रखते जिस दिन बैठक बुलाए थे। बैठक में सदस्य को मैं बुलाया था। बैठक बुलाना अध्यक्ष का काम नहीं है, बैठक बुलाना भी प्रबंधक का काम है। एक प्रबंधक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती थी। मैंने बैठक बुलाया और मैंने ही बैठक बुला करके सर्वसम्मति से हर्षोल्लास के साथ बैठक को संपन्न करवाया। अध्यक्ष को बैठक बुलाने की जिम्मेवारी नहीं है। यही तो मैंने कह रहा हूँ कि बायलॉज जान लें, एक्ट जाने, नियमावली जाने और पैक्स चलावें। हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। अभी भी कह रहे हैं कि उलूर जुलूर बयान में चल रहे हैं, वो नहीं चलेगा। एक छोटे भाई के रूप में हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ छोटा भाई के रूप में, और रहें और हमसे हमारा साथ जहाँ बने लें। और उलझुल बयान में चलेंगे तो बयान का एक तहरीर मेरे पास लंबा लिफाफा पड़ा हुआ है और उसका भी मैं खुलासा करूँगा अगर समय रहा तो। बहुत कुछ बोल करके नहीं, बगैर बोले भी मैं बहुत कुछ वो कर जाऊँगा जो शायद ये सोचे भी नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पेन एंड पेपर। आज के ज़माने में जुबानी जंग नहीं चलता है, पेपर चलता है। और वो पेपर से इस जीत का भी खुलासा और वो मुखिया चुनाव का भी सारा खुलासा मेरे पास होगा। ऐसा है, 2009 से 14 के कार्यकाल में संजीत कुमार सिंह पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे। अब संजीत कुमार सिंह जो पैक्स अध्यक्ष थे उस रीजन में वो सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता प्रबंधक के पद पे थे। तो 9 से 14 के कार्यकाल में उनको खुद से वो पद से अपना इस्तीफा प्रबंधक पद से दिए थे। तब से 14 के बाद से लगातार अभी 24 तक हम हैं। तो 14 में जब वो दिए थे तो उस समय ऐसा कुछ तो हमको नहीं लगा कि आज तक सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता के नाम से। हाँ, ये सत्य है कि सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता आज तक हम प्रबंधक होने के नाते राशन हमारे वही बांटते हैं। सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता जो पलकिया के ही निवासी हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि 3 किलो और 3.5 किलो राशन मिलता है, 3 किलो हो जाता है, वो उनके गांव के ही सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता जो हैं वही लगातार 14 से हम 24 तक हैं। बैठते हैं हम जरूर, लेकिन राशन का तौल और बांटने का काम ये सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता ही करते हैं। ये पूर्व में प्रबंधक थे। हमारे बड़े भाई संजीत कुमार सिंह उर्फ बबलू से जो पैक्स अध्यक्ष थे, तो
तो उस समय ये प्रबंधक थे और प्रबंधक पद से इन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था। और इसके बाद जो बायलॉज के तहत प्रबंधक का चयन होना था, उसमें मेरिट लिस्ट में हम आए तो हमारा चयन हुआ, तब से हम अभी तक प्रबंधक हैं। राशन बांटने की जहाँ तक बात है, यही अभी तक प्रबंधक पद से इस्तीफा देने के बावजूद भी आज तक राशन वही बांटते हैं। सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता जो पलकिया के उन्हीं के बगल के निवासी हैं, हमारे छोटे भाई जो पैक्स अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें, उन्हीं के बगल के अध्यक्ष हैं। और उनसे ही आप पूछ लें बगल में कि 5 किलो देते हैं कि 3.5 किलो देते हैं। अगर 3.5 किलो देते तो अब तक पंचायत में मसाल निकल जाता। हमारा पंचायत हाँ नहीं, ऑनलाइन शायद उनका गलत है, ऑनलाइन कहीं कोई नाम नहीं दिख रहा है। आप बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में जो संयुक्त खाता खुलता है उसमें जाके नाम ही देख लें, या फिर आज और भी बहुत सारा कई जगह है, पीडीएस का लाइसेंस है उसको भी देख लें, वो भी हमारे नाम से है, पैक्स के नाम से है। उसमें कहीं सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता का तो नाम नहीं है। हाँ, वो वितरण करते हैं तो उनके फिंगर से खुलता होगा मशीन, इसलिए कि उस फिंगर में जो मशीन है, जिस मशीन से वितरण होता है, पॉस मशीन जिसको बोलते हैं, तो उस पॉस मशीन में नॉमिनी का ऑप्शन दिया रहता है। जैसे हम प्रबंधक हैं और वो हम नहीं वहाँ हैं, तो उस जगह पे हमारे नॉमिनी के रूप में ये सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता रहते हैं और वो अपने वो फिंगर से खुलते हैं। अगर ऐसा कुछ कहते होंगे तो माना जा सकता है, वरना कागज पत्र में तो सब जगह हमारा है, हम हैं। और वो अपना अंतिम सलाह यही हम देंगे, अभी से पुनः ये अंतिम सलाह हम उनको देंगे कि अभी भी आप बयानबाजी से बचिए। और पैक्स ऐसी चीज़ है जिसको आपसी समन्वय और समझौता से चलाया जाता है। पेड़ में जब फल लगता है तो झुक जाना चाहिए। और आप दबंगई की बात करें, दबंगई नहीं तो और क्या है साहब। आप एक देववंश प्रजापति चेई के कार्यकारिणी के सदस्य जीते हैं, बहुत निहायत शरीफ इंसान हैं। परसों उनके घर में जाकर के इनके लोग उनको मारपीट किए, वो सीजीएम के यहाँ भी FIR किए हैं। एक हमारे यहाँ रविदास परिवार का पार्वती देवी सदस्य जीती है, आप उसके यहाँ जाकर के रात में 11 बजे माँ बहन की गाली सुनवाते हैं। मान सम्मान बेच के कोई राजनीति नहीं करेगा, और हम सबको मान सम्मान देना जानते हैं। और सदस्य कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए महसूस कर रहा है कि आप मीटिंग में कोई बात नहीं कहते हैं और लिख पढ़ के DCO के यहाँ दे रहे हैं, BCO के यहाँ दे रहे हैं। सबके यहाँ आप देने से पहले यही बैठक में आप कार्यकारिणी का जो बैठक बुलाए थे उसी दिन ही बात को रखते, उसी दिन ये मामला खुलासा हो जाता। मैं एक पल बिना देर किए आपको इस्तीफा दे देता साहब। राजनीति हम लोभ और स्वार्थ के लिए नहीं करने आए हैं। और वो खुलासा की बात कहते हैं, वो क्या खुलासा करेंगे? खुलासा का पेज मेरे पास पूरा सीन तैयार है। अब उनको यही हमको देखना है कि आप आगे, जहाँ कहीं भी आप आगे चलेंगे हम पीछे से रहेंगे, इसलिए कि आप आगे आए हैं तब आज इस अंजाम में पहुँचे हैं। आप आगे आकर के इस तरीके का बयान नहीं देते या इस तरीके का DCO के यहाँ लिख के नहीं देते, और वो कहते हैं कि हम उनको जवाब दिए नोटिस। हमारे पास कहाँ उनका कोई नोटिस आया कि मैं उनको जवाब दूँ? हमसे तो कुछ पूछा भी नहीं गया है, हमसे वो कुछ पूछे ही नहीं है कि आप ना हमको नोटिस दिए हैं ना उनका हम कुछ जानते हैं। हमने उनको टेलीफोन माध्यम से व्यक्तिगत रूप से परिवार के नाते फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन ना मेरे फ़ोन का जवाब ना मेरे मैसेज के जवाब। और कुछ गार्जियन लोग को भी बोला कि उसको बोलिए आराम से पैक्स चलाए, किसान के हित में काम करे, लेकिन उनका तो बस एक सूत्र था, एक मंत्र था कि भाई हम आपके कार्यकारिणी के साथ काम नहीं करेंगे। तो कार्यकारिणी के साथ आप हमारा काम नहीं कीजिएगा, हमारे साथ काम नहीं कीजिएगा, तो हम लोग को वहाँ रहने का कहाँ कोई उचित बनता है? हम बोले ठीक है भाई, नहीं काम कीजिएगा। और सदस्य लोग भी कह रहा है कि हमको अपमानित करवाइएगा, मुखिया जी हमको गाली बक रहा है, गलत सलसाइन करवा लेगा, हम फंस जाएंगे। क्यों नहीं? आप उनको पता नहीं है कि हमारे कार्यकारिणी सदस्य के साथ मारपीट हुआ? क्यों नहीं गए उसके संतावना में उसको ढाढ़स बनाने के भाई क्यों मारपीट हुआ? क्यों नहीं पहल किए? एक रविदास परिवार के यहाँ जाके माँ बहन की गाली होता है, क्यों नहीं उसको जाकर के संतावना दी, अपने लोगों को माने? बोलना चाहिए क्यों आप गाली बक रहे हो भाई? कहीं कुछ करना नहीं है साहब। आप सिर्फ बयानबाजी पर अगर चल रहे हैं तो बयानबाजी से बचिए, यही मेरी अंतिम नसीहत है।